जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका सत्य कथाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु अपने भक्तों के अहंकार को, गर्व को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए और अपनी भक्तों की महिमा को प्रकट करने के लिए जो जो लीलाएं रचते हैं वो बड़ी ही आनंददायक होती हैं और सुनकर के आनंद के साथ साथ हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस घटना को आप पूरा सुनिए, शेयर कीजिए और आनंद भी उठाइए। कथा है भक्त मयूरध्वज और ताम्रध्वज की। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत भक्त थे। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति जो स्वाभाविक अनुराग था वह अतुलनीय था। इन्होंने भगवत प्रीति के लिए अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे और करते ही रहते थे। उस समय यज्ञ की अधिक मान्यता थी द्वापर युग में। एक बार इनका जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था वह छूटा हुआ था और उसके साथ इनका जो पुत्र था ताम्रध्वज वह प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहा था। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति और वीरता का गर्व सा हो आया था। संभव है इसीलिए, अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने यह अद्भुत लीला रची कि युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में जाकर उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा इनसे पूछी। प्रभु श्री कृष्ण से ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मुझे मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी, क्योंकि भगवान तो लीला ही दिखा रहे थे और अर्जुन का गर्व चूर करना चाहते थे। तो अंत में दो खंभे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद मुकुंद माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया,
परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हों, मेरा भला चाहते हों, वे ऐसी बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ीं, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु हम स्वीकार नहीं करते, हमें नहीं चाहिए। आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप दुख से अपने शरीर को हमें दे रहे हैं, अतः हमें यह शरीर नहीं चाहिए। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने और ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का भाव यह नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो गया और हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया, क्योंकि अर्जुन समझ चुके थे भगवान की लीला को। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु के साथ हमारा प्रेम तभी सार्थक होता है जब हम अनन्यता से प्रेम करें, जो पराकाष्ठा है प्रेम की वहाँ तक प्रेम करें और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। जैसे हम भौतिक जीवन में कहते हैं प्रेम अपने प्रेमियों से कि हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, वही भाव प्रभु के साथ होना चाहिए जैसे मयूरध्वज का था, भक्त मयूरध्वज का। तो प्रभु धन्य हैं, धन्य होने के भक्त, उनकी लीलाओं से बड़े आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु श्री कृष्ण से और अपने प्यारे प्रभु प्रेमियों से क्षमा चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।